प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को जय मसीह की। आज का विषय है पवित्र आत्मा पाना सभी चाहते हैं, लेकिन ये उसी को मिलता है जो उसके योग्य है। मेरे प्रियो, आज हम पवित्र आत्मा के विषय में सीखने वाले हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इतना ज़रूरी क्यों है। पवित्र आत्मा के बिना आप कभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते, प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जा सकते। और पवित्र आत्मा होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। उसके द्वारा आप परमेश्वर का संतान बनते हैं और उस अधिकार को आप लेते हैं। तो आइए हम वचन की ओर जाते हैं। यहेजकेल की किताब 36 अध्याय उसके 24 से 27 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, मेरे प्रिय भाई बहन, हम जितने मसीह यीशु के पास आते हैं वो सब हम अलग अलग देश से हैं, अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग जाति से हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यहाँ शुद्ध जल से शुद्ध करूंगा कहा है, हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु में एक हो जाते हैं। और प्रभु हमें क्या करता है, शुद्ध जल छिड़क कर, जो बपतिस्मा है, हमें पवित्र करता है और हमारी अशुद्धता को, हमारे पापों को, सब कुछ को यीशु मसीह के लहू से धो देता है। उसके बाद हमारे भीतर नया मन, नई आत्मा उत्पन्न करता है और हमारे हृदय से पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय लगाता है। तो मेरे प्रियो, ये बातें सब ठीक है। अब आप प्रभु में नया हो गए हैं, प्रभु ने आपको नया जीवन दे दिया है, ठीक है। अब पवित्र आत्मा का दस्तक आपके जीवन में होता है। हालेलुया। आप ध्यान देना, पवित्र आत्मा कैसे व्यक्ति के अंदर आना है, कैसे व्यक्ति के अंदर वो आता है, उसको आप ध्यान से सीखना। 27, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। जब तक आप परमेश्वर की विधि को, उसकी आज्ञाओं को, उसके नियमों को नहीं मानोगे, नहीं चलोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। इसके लिए आपको मेरे प्रियो वो योग्य बनना है। वो योग्य क्या है? वो योग्य है, क्या आप गवाही देने के लिए तैयार हैं? आप गवाह बन सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है तो हम गवाह बन जाते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। और सामर्थ परमेश्वर का हमारे जीवन में कार्य करता है। आजकल लोग क्या सोचते हैं, आपने देखा हो जगह जगह में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, छूते हैं गिर जाते हैं, ये होते, वो पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। कभी भी पवित्र आत्मा जब आता है गिरते नहीं है। जब वो लोग एक जगह इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा उनके बीच में आया, उनकी जीभें फटती हुई विभाजित हुई, वो अन्य भाषा बोलने लगे, लेकिन वो गिरे नहीं कोई। हालेलुया। कोई गिरे नहीं, परंतु वो लोग पवित्र आत्मा से सामर्थ पाकर क्या करे, गवाह बन गए। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको गवाह ठहराया है, मतलब परमेश्वर ने सबके जीवन में एक गवाही को दिया है जो यीशु मसीह के पीछे आते हैं। तो आप अपनी गवाही किसी भाई को, किसी बहन को बतानी है यीशु मसीह के। कैसे यीशु मसीह के पास आप आए, कैसे आप उसके वचन को माना और अपने पापों से पश्चाताप किए, और प्रभु ने आपके पापों को क्षमा किया और आपको सत्य मार्ग में चलने के लिए उन्होंने आपको परमेश्वर के संतान बनाया। क्या आप दे सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? हालेलुया। अगर ऐसा मन आपके पास होता है तो पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आपके जीवन में कार्य करेगा। ऐसा आप करेंगे, सोचेंगे, सोच रखेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करेगा। क्योंकि देखना, जो उनके चेले थे उन लोगों में बहुत सारी कमी थी। यीशु मसीह के पीछे चलते थे तो कितने को चेलों, प्रभु यीशु मसीह कहा कि तुम अविश्वासी हो, तुम लोग विश्वासी बनो। कितने बार अपने चेलों को डांटा, समझाया, बुझाया,
हालेलुया, उसको योग्य बनाया। उसके बाद उन लोग पवित्र आत्मा पाकर क्या बने? गवाह बने। तो मेरे प्रियो, हमें योग्य बनना है। आत्मा ऐसे ही नहीं मिलती, हमको उसको रखने की हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। हालेलुया। एक गाड़ी किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, कार को जो उसका चलाने वाला हो, जानकार हो, उसी को दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा कब देता है? जब आप उसके योग्य बन जाते हैं। आपके अंदर दया आनी चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम, पाप के प्रति मेरे प्रियो आपको जलन होनी चाहिए। जब आप यीशु मसीह के पीछे आ गए हैं, आपको आत्मा चाहिए, तो आप उस योग्य बनना है। आइए हम उसको और अच्छे से सीखते हैं कि कैसे आप उसके योग्य बनेंगे। बहुत सारी गहरी बातें जिसको आप नहीं जानते, उसको आपको जानना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 12-13। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अभी आप उतना नहीं जानते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आएगा, जब आप पवित्र आत्मा को अपने नियंत्रण को देंगे, तब आप कोई एक और मनुष्य बन जाएंगे। मेरे प्रियो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप अभी प्रभु में आए हैं, अपने बारे में सोचते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच विचार चेंज हो जाएगी। आप किसी व्यक्ति को पाप करते नहीं देख सकते, उसके प्रति आपको जलन होगा कि काश ये भाई प्रभु में आता तो ये पाप नहीं करता। कितने लोग गरीबी में पड़े हैं, जो बीमारी में पड़े हैं, बंधन में जकड़े हैं, उसको देखकर आपको दया आएगा। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो, ऐसा खासियत आपके अंदर आनी चाहिए, तभी पवित्र आत्मा आपके जीवन को नियंत्रण को लेगा, आपको पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा। आगे में लिखा है 8 और 11 में, यूहन्ना 15:8 और 11 में, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि पिता ने के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मेरे प्रियो, ये संसार पाप का गुलाम है, लेकिन जब आप प्रभु को पाते हैं तो आप पाप से छूटकर प्रभु ने आपको आजाद कर दिया है। अब आपके अंदर वो बोझ आना है, वो चाह आनी है कि आप किसी को पाप करते नहीं देख सकते। ऐसा भूख और प्यास आपके जीवन में आता है, तब पवित्र आत्मा आपको नियंत्रण को लेगा और आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, कृपा, भलाई, संयम, ये सब है। नम्रता। हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करनी है। तो मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आती है, ऐसा हमारे अंदर मन होता है, तब पवित्र आत्मा आपको अपने हाथ से लेकर कंट्रोल करेगा और आपको संचालित करेगा। अगर आप अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा कंट्रोल और नियंत्रण नहीं देगा। गलातियों 5 अध्याय उसके 16 से 21 यहाँ पे लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे से और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। अब एक खतरा है, आपको पवित्र आत्मा नियंत्रण नहीं किया है तो आप शरीर की बातों पे चलेंगे। शरीर आपको पाप की ओर खींचेगा, आपको पाप फिर से करवाएगा, फिर से जो आप चीज़ें छोड़ दें उसमें फिर से आपको लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप फिर से पाप में चले गए, पवित्र आत्मा को नियंत्रण नहीं दिया, तो आप यहाँ पे लिखा है आप स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं, और वो ही मेरे प्रियो स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वही आत्मा आपको अविनाशी रूप में बदलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने आप को ऐसा करिए, ऐसा बनाइए, आपके अंदर ऐसा भूख और प्यास लाइए कि पवित्र आत्मा आपको अपना नियंत्रण को दे, आपके जीवन में अद्भुत काम को करे। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय उसके 12 से 14 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग आत्मा परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं,
क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालेपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हम कौन हैं? परमेश्वर की संतान है। कब? जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि शरीर हमेशा पाप की ओर लेकर जाता है, ये विरोधी है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने ये दिया हुआ है। आपका शरीर प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, आप मसीह में चल रहे हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया, आप वचन पढ़ते हैं, आप फेंट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन के नियंत्रण को नहीं लिया है, तो आपको बहुत खतरा है। आप कैसे आपका शरीर अविनाशी रूप में बदलेगा? परमेश्वर के पास आप कैसे जाएंगे? मेरे प्रियो, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। कैसे धोखा होगा? मैं आपको वचन बताता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 से 11 में, रोमियो 8 9 से 11, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम्हें है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। वही आत्मा जो यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठाया, अविनाशी रूप में बदला, वही आत्मा हमारे अंदर होना है। जो हम जब रेप्चर होगा तो हम जो जिंदा हैं उसी आत्मा से क्या होंगे? क्षण भर में गायब हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और जो मर गए हैं मसीह में, वो उसी आत्मा के द्वारा उसका शरीर फिर से उसको अविनाशी रूप में बदल देगा। ये आत्मा करवाएगा मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इतने समय से प्रभु में चल दिए हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है, कोई उसका नियंत्रण नहीं है, तो आप चौकस रहे। आपके लिए बहुत बड़ा चेतावनी है। क्योंकि मेरे प्रियो, आप जाने होंगे कि 10 कुंवारी में से 5 मूर्ख थी और 5 चालाक थी। 5 प्रभु के साथ चले गए लेकिन 5 छूट गए। उनके कुप्पी में तेल नहीं था। वो तेल किसको दर्शाता है? वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। उसने सब कुछ किया, सब कुछ चला, लेकिन जैसा उनको पवित्र आत्मा को नियंत्रण को देना था वो नहीं दे पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसाल कब जलती है? जब तेल हो। गाड़ी कब चलता है? जब उसमें पेट्रोल हो। हालेलुया। ये समझाने के मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपका अगर आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, तो आत्मा अपने शरीर को नियंत्रण कैसे लेगा? अब नियंत्रण ही नहीं लेगा तो आपको पवित्र कैसे करेगा? आपको शुद्ध कैसे करेगा? मसीह यीशु में आपको परिपूर्ण कैसे करेगा? फिर कैसे वो आपके शरीर को अविनाशी रूप में बदलेगा? आपका शरीर तो पाप का गुलाम होते जा रहा है, पाप कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा चेतावनी है। आप अपने आप को जज करें मेरे प्रियो। जो कुछ मैंने आपको सिखाया और बताया कि आपको उस योग्य बनना है, आपके प्रति भूख, आपके हृदय में भूख और प्यास होना है, तभी पवित्र आत्मा आपके जन को नियंत्रण को लेगा। अगर आप अपनी शरीर पे मन लगाएंगे तो शरीर आपको पाप में लेकर जाएगा और गिरा देगा, और आपका पिछला जैसे जीवन था वैसे फिर से हो जाएगा, उससे भी और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप अपना पवित्र आत्मा को नियंत्रण दे और प्रार्थना करें, प्रभु आपको पवित्र आत्मा से अभिषेक करे, पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपके जीवन में दे, आप उस योग्य बने। मेरे प्रियो, ये है सच्चाई का वचन। ये है वो कि पवित्र आत्मा पाना सभी चाहते हैं, लेकिन ये उसी को मिलता है जो उसके योग्य हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आएगा आप किसी व्यक्ति को देख नहीं सकते। आपके हृदय में वो भूख और प्यास होगी, वो जलन होगा कि ये व्यक्ति पाप कर रहा है, इसको मैं जरूर परमेश्वर का वचन बताऊंगा, इसको कहूंगा भाई तो ऐसा नहीं करना। हालेलुया। आप हर एक को अपने से ज्यादा बढ़कर प्रेम करेंगे। ये पवित्र आत्मा का एक खूबी है मेरे प्रियो। जो पवित्र आत्मा आता है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम लोगों से प्रेम करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा कहा है, तू अपने परमेश्वर अपने समान प्रेम रख, और सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। सब आज्ञाएं को तो मानते लेकिन अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते तो हम अधूरे हैं। क्योंकि जो अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं करता वो व्यवस्था को पूरा नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह कहा मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करूंगा कि जितने लोग इस मैसेज को देखे सुने हैं सबको पवित्र आत्मा से अभिषेक करे परमेश्वर और उसे संचालित करें। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन इस मैसेज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते अभी इसी वक्त उन्हें अपनी आत्मा से अभिषेक कर पिता, उनके जीवन के कमी को दूर कर, उन्हें योग्य बना पिता, पवित्र आत्मा की नियंत्रण उनके जीवन में दे ताकि वो पृथ्वी के शोर तक गवाह होने पाए प्रभु जी, और वो चिन्ह उनके जीवन में दिखने पाए, तो ताकि
वो पिता परमेश्वर जब यीशु मसीह गुप्त आमद हो तो वो उसी आत्मा के द्वारा अविनाशी रूप में बदलने पाए। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के पिता नाम से मांगता हूं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।